हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैमन आचो शबाई। सो आज की वीडियो में हम आप लोगों के साथ एक हेयर सीरम के ऊपर बात करना चाहते हैं और ये हेयर सीरम ना कोई ऑर्डिनरी हेयर सीरम नहीं है। व्हाई आई से दैट, बिकॉज ये है मिनिमलिस्ट का हेयर ग्रोथ हेयर सीरम विच हेल्प्स यू टू गेट हेयर ग्रोथ एज वेल एज कंट्रोल्स हेयर फॉल। नाउ अब इस प्रोडक्ट को मैंने ऑलमोस्ट नहीं, मैंने पूरे 6 वीक्स तक यूज किया। दिस इज द प्रोडक्ट। यू रियली वांट टू सी द रिव्यू, द डे टू डे प्रोग्रेस ऑफ दिस मिनिमलिस्ट हेयर ग्रोथ एक्टिव 18% सीरम, यू हैव टू कीप ऑन वॉचिंग। ऑल्सो मैंने ये मेकअप लुक समर के लिए किया है। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो आप इंस्टाग्राम में देख सकते हो, बिकॉज मैंने रील बनाया है इस मेकअप लुक का। नाउ दिस इज द मिनिमलिस्ट हेयर ग्रोथ एक्टिव 18% सीरम और इसमें 5% कैपिजल, 3% रैडेंसिल और 3% प्रोकैपिल है। आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस वर्ड्स जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, बट इट रिड्यूस हेयर फॉल, boost growth, and it is for all hair type. Now when they say this is suitable for all hair type, that means अगर आपका scalp oily है you can use it. If you have dry scalp you can use it. Frizzy hair like mine you can use it. Wavy hair like mine you can use it. और colored hair like mine you can use it. तो इसमें अब क्या क्या है हम वो बता देते हैं पहले। इसमें 5 ऐसे प्रूवन इंग्रेडिएंट्स है जो कि मेन पार्ट है ऑफ दिस प्रोडक्ट। नाउ द थिंग इज दैट इट्स, हम पता नहीं क्यों स्पेल ठीक से नहीं कर पाएंगे इसको प्रोनाउंस, क्योंकि दिस इज सम टफ वर्ड टू स्पेल। कैपिजल 5%, रेडेंसिल 3%, प्रोकैपिल 3%, एंड अगेन 3% और बाइकैपिल 4% है। Now this no side effect associated with other treatments like minoxidil. I have no idea ये कोई बीमारी के बारे में बात किया जा रहा है या नहीं। ये क्या करता है एक्चुअली? इट रिजल्ट्स इन फुलर थिकर हेयर, रिड्यूस हेयर फॉल बाय 4th वीक एंड ग्रोज न्यू हेयर बाय 8th वीक। तो फुलर और थिकर हेयर्स होंगे विच आई हैव सीन अ ड्रास्टिक चेंजेस ऑन माई हेयर टू बी ऑनेस्ट। और दूसरा है इसका हेयर फॉल रुकता है 4 हफ्ते में और नए हेयर ग्रोथ होते हैं 8 हफ्ते में। मॉड्यूलेट्स DHT एंड नरिशेस हेयर फॉलिकल्स। इस बॉक्स में एक्चुअली सब कुछ लिखा हुआ है, तो आपको ना इतना कुछ ज्यादा पढ़ने का नहीं है। नाउ हाउ यू हैव टू यूज इट, व्हेन यू हैव टू अप्लाई, इसको यूज करने के बाद आपको और क्या क्या स्टेप्स करने होंगे आपको मेरे नेक्स्ट क्लिप्स में दिखेंगे। तो अब आगे आप देखते रहो। टेक्सचर कैसा दिखता है वो हम दिखा देते हैं। इट्स लाइक अ हेयर सीरम, जैसा हम लोग हेयर सीरम यूज करते हैं ना, ठीक वैसा ही है ये, बट इट्स वेरी गुड बाय द वे। ओपेक पैकेजिंग में आता है, दैट इज द ब्लैक वन, सो दैट यू कैन सिक्योर योर सीरम फॉर लॉन्ग टाइम। व्हाइट कलर का है और वाटरी टेक्सचर है, बट इट्स एक्चुअली सीरम। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम हम ये यूज करेंगे और ये सीरम जैसा टेक्सचर है, बट ये थोड़ा सा ऑयली भी हो जाता है। अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपका हेयर वो जैसा तेल चिट्टा हो जाता है ना, हम लोग बोलते हैं तेल चिट्टा हो जाता है, तेल चट्टा नहीं, ठीक है, तेल चिट्टा जैसा हेयर हो जाता है। बट आपको क्या करना है, ये आप क्लीन स्कैल्प में ये प्रोडक्ट यूज़ करना। जस्ट सपोज जैसे आज आपने सुबह शैम्पू किया तो आज रात को ये सीरम लगाना, सिर्फ स्कैल्प में लगाना है, पार्ट बाय पार्ट, जैसे हम यहाँ पे पार्टीशन कर करके लगा रहे वैसे लगाना है। देखो ये मेरा इतना गैप था द फर्स्ट डे व्हेन आई यूज्ड इट। आप आगे जाके देखना कि यहाँ बहुत सारा ग्रोथ आएगा, आप देखना। नाउ इस प्रोडक्ट को आपको सिर्फ वो ड्रॉपर से ही यूज़ करना है। आप अगर ऑयली स्कैल्प आपका नहीं है, यू हैव ड्राई स्कैल्प और आपको कोकोनट या कोई भी ऑयल लगाना पसंद है, आप उस ऑयल में इसको डाल के यूज़ कर सकते हो। सो ऐसे ही आपको पूरे स्कैल्प में लगाना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, and then you have to massage it for 5 to 10 minutes each time you use this product. अब हम 7 days हो चुका था यहाँ यूज़ कर रहे हैं और मेरे को ड्रास्टिक सा चेंजेस दिखने लग गया था। द चेंजेस वॉज, जो गैप थे ना वो कम दिख रहे थे और हेयर फॉल रुक रहा था।
द मेन थिंग दैट यू विल नोटिस आफ्टर यूजिंग दिस प्रोडक्ट इज़ दैट हेयर फॉल गिरना कम हो जाएगा। जब आप शैम्पू करोगे तो शैम्पू करते टाइम हम लोग के बहुत सारे हेयर फॉल होते हैं ना, तब ये बहुत कम हो जाता है। कैपिजल इंग्रेडिएंट इसका हीरो इंग्रेडिएंट है और ये प्रोमोट करता है ग्रोथ ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर हेयर ग्रोथ। रिडेंसल एक ऐसा तरीके का इंग्रेडिएंट है जो हेल्प करता है हेयर ग्रोथ में और थिनिंग हेयर को और बोल्डनेस को क्लिनिकली इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है प्रोकैपिल, जो कि बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ वाइटामिनेटेड एंड मेट्रिकेन और इसमें एसिड्स होते हैं एपिजेनिन एंड ओलिक एसिड, जो कि ऑलिव ट्री लीव से आता है, जो कि फॉलिक्यूल्स पे हेल्प करता है एजिंग से और प्रोसेस करता है हेयर लॉस में। 3% एनागेन है। एनागेन एक तरीके का ऑर्गेनिक पी स्प्राउट्स है। लास्ट इंग्रेडिएंट है बाइकैपिल। बाइकैपिल एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन से बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का, जो कि 3 इंग्रेडिएंट्स है जो कि प्लांट बेस्ड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इंक्रीज करता है हेयर डेंसिटी, डिक्रीज करता है हेयर फॉल, स्टिमुलेट करता है हेयर ग्रोथ। सो आई एक्सट्रैक्ट व्हीट स्प्राउट और रूट ऑफ द पर्पल फ्लावर प्लांट बकाई स्कलकप। सो विद दैट बीन सेड, ये है इंग्रेडिएंट्स के फॉर्मूलाज और ये आपको किस किस चीज़ में हेल्प करेंगे। रिजल्ट कब से पता चलेगा? आपको 2nd या 3rd वीक से रिजल्ट पता चलने लग जाएगा, जब हेयर फॉल रिड्यूस हो जाएगा। और इस प्रोडक्ट को आपको सिर्फ रात में यूज़ करना है क्लीन स्कैल्प में। नेक्स्ट डे आपको शैम्पू कर लेना है, कंडीशनर कर लेना है, जैसा आप नॉर्मल करते हो। आपको चेंजेस ज़रूर पता चलेंगे, बट फिर भी हम बोलेंगे कि अगर आप ये प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हो, अपने हेयर के रूटीन में ऐड करना चाहते हो, यू शुड टेक अ प्रोफेशनल एडवाइस और अ डर्मेटोलॉजिस्ट एडवाइस बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग दिस प्रोडक्ट। अदरवाइज इस प्रोडक्ट के ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं थे जो कि मेरे को फेस करना पड़ा या समथिंग लाइक दैट। देयर वाज नथिंग फिशी अबाउट दिस प्रोडक्ट। दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम हेयर फॉल एंड हेयर थिनर इश्यूज़। वीकली 2 से 3 बार ही यूज़ करना, इससे ज़्यादा मत करना। कोई भी चीज़ ओवरड्यू मत करना। ड्रॉप्स भी अगर ले रहे हो, सिर्फ अगर ड्रॉपर के हिसाब से ड्रॉप ले रहे हो तो मेक श्योर कि आप उतना ही लो जितना आपके हेयर को या स्कैल्प को ज़रूरत है। ओवरडू कोई भी चीज़ का मत करना। मेरा हेयर फॉल तो रुक गया था, उसके साथ साथ ड्राई और फ्रीजी भी कम होने लग गया था मेरा हेयर, एंड आई वॉज सो हैप्पी विद द रिजल्ट टू बी ऑनेस्ट। बट मिनिमलिस्ट का ये प्रोडक्ट मेरे लिए तो बहुत फर्स्ट क्लास काम किया। इस प्रोडक्ट में कोई सल्फेट, डाई एसेंशियल, सिलिकॉन, फ्रेग्रेंस कुछ भी नहीं है। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और पीएच बैलेंस भी बना के रखता है। One thing that I have to suggest you guys, if you are pregnant or if you want to get pregnant or if you are breastfeeding mother, I don't think ये आपके लिए suitable है, because इसमें बहुत सारे ऐसे ingredients हैं जो कि direct blood stream में attach हो सकता है and then it can cause some problem to your fetus and stuff. So overall this is a nice product. With that being said, आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में आपको ये रिव्यू कैसा लगा। आपको सच में चेंजेस दिख रहे हैं क्या मेरे हेयर्स में, वो भी कमेंट सेक्शन में बताते जाना। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो यू हैव टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।